पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्या सागर महाराज की जय हो। बोले निर्यापक श्रवण मुनि प्रंगो 108 श्री सुधा सागर जी महाराज की जय हो। समस्त मुनि संघ की जय हो। कोई भी वस्तु हो, उसकी जो शक्तियां होती हैं वे किसी भी अच्छे और बुरे का स्वरूप धारण नहीं करते। शक्तियांश हमेशा त्रिकालिक स्वरूप रूप होते हैं। उनमें कभी अच्छे और बुरे की कल्पना होती ही नहीं। जितनी भी वस्तुएं संसार में हैं, चाहे वो जीवात्मा हो, चाहे पुद्गल आत्मा हो, चाहे कैसी भी आत्मा हो, उसके संबंध में एक निर्णय स्पष्ट जैन शास्त्रों में लिखा है। वस्तु जैसे अपन कहते हैं ना, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिलाओ वो उसी जैसा। हमारे आत्मा की शक्तियां भी ऐसा ही है। उनका कोई रंग नहीं है, कलर नहीं है। शक्ति अच्छी और बुरी नहीं होती। जैसे समझने के लिए गेहूं होता है, गेहूं के अंदर आटा है, वो कुछ भी नहीं है, ना रोटी है ना पूड़ी है, कुछ भी नहीं है, वो है बस आटा है समझने के लिए। उस आटे का कोई भी उपयोग नहीं है और निरुपयोगी भी नहीं है। आटा आटा है बस, उसके लिए आज तक किसी ने भक्षण नहीं किया। जानवर खा लेता है, वो बात अलग है। आटा का कोई मूल्य नहीं है, कोई उपयोगिता नहीं है, लेकिन जितनी उपयोगिताएं हैं वो उसी आटे से बनती है। ऐसे ही अपने आत्मा के अंदर शक्ति भरी पड़ी है, अनंत भंडार भरा पड़ा है, उनका कोई उपयोग नहीं है, कोई भी किंचित मात्र भी उपयोग नहीं। अनादि अनंत काल से अपने आत्मा में सिद्ध बनने की शक्ति है, भगवान बनने की शक्ति है। पता नहीं कितनी शक्तियां पड़ी, लेकिन उसका उपयोग नहीं हो रहा, उपभोग नहीं हो रहा है। उस शक्तियों का हमें अनुभव में नहीं आ रहा। पड़ी हैं शक्तियां, लेकिन जितने भी अपने उपयोग बनेंगे वो सब उन्हीं शक्तियों से ही निकलेंगे। अब आत्मा की या वस्तु की शक्तियों को प्राप्त करने के लिए अपन को दो प्रकार का परिणमन इनका होता है, नकारात्मक और सकारात्मक। एक एनर्जी होती है, ऊर्जा होती है। हमारे शास्त्रों में उसे शक्ति की अभिव्यक्ति बोलते हैं। अब कौन सी स्थिति बनाना है अपन को, ये निर्णय हमारे पास दो शक्तियां हैं, दो साधन है, एक निमित्त और उपादान। उपादान ना तो निमित्त, ना तो शुद्ध है ना अशुद्ध है, वो एक निमित्त ही है, कारण रूप ही है। उपादान कार्य रूप नहीं होता, कारण रूप होता है प्रारंभ में। अब इन दोनों पे अपन को विचार करना, ये अपने हाथ में है। शक्तियों को प्रकट करना अपने हाथ में नहीं है। गेहूं के अंदर आटा उत्पन्न करना अपने हाथ में नहीं है, वो तो है, उसमें भरा पड़ा है। कुछ भी नहीं, गेहूं में आटा अपने आप आया, कुदरत ने दिया, अपना कुछ भी नहीं। अपन कोई पुरुषार्थ करना भी चाहे तो नहीं कर पाएंगे। अपने आत्मा की भी शक्तियों में अपन कितना भी कोई पुरुषार्थ करें, कोई शक्ति को हम उत्पन्न नहीं कर सकते। लेकिन जो गोष्ठी के पहले अपने दैनिक प्रवचन चल रहे थे, सकारात्मक और नकारात्मक, पॉजिटिव और नेगेटिव, विगत 20-25 दिन से हम इसी बात को लेकर दुनिया को संदेश दे रहे हैं कि हमारे अंदर की शक्तियों का कब हम उपयोग करेंगे, कैसे उपयोग करें। अपार धन दौलत हमारे पास भरी पड़ी है और हम भिखारी बने हुए हैं। क्या नहीं है अपने पास। भगवान इसलिए हमें कुछ देते नहीं है जैन दर्शन के,
वो कहते तेरे पास नहीं हो तो मैं दूं, तेरे पास खुद लबालब भरा हुआ है। जब अपन को किसी से पता चल जाए कि इस व्यक्ति के पास खूब धन दौलत है और यदि वो मांगने आवे तो आप दे दोगे कि नहीं दोगे, और आपको मालूम है कि इसमें खूब भरा पड़ा है, तो आप यही कहोगे भैया तेरे यहां कोई कम है क्या जो तुम मांगने आ गया। आपको मालूम होना चाहिए कि भाई इसके पास सब कुछ भरा पड़ा है, तो अपन यही कहेंगे भाई तेरे यहां कोई कम है क्या, तेरे बाप दादों का खूब धन दौलत है तो दूसरे को क्यों मांग रहा है। अरे व्यक्ति तो उसे ही नकार देते हैं जो शरीर से हट्टा कट्टा हो और फिर भी भीख मांगने आ जाए तो कहते भैया थोड़ा मजदूरी कर, क्या तुम भीख मांग रहा है। क्योंकि तेरे पास शरीर है, मन है, बुद्धि है, विवेक है, सब कुछ है। ऐसे कितने दुनिया में भिखारी हैं जो चाहें तो मजदूरी कर सकते हैं, लेकिन नहीं, वो करना नहीं चाहते, भीख मांग लेंगे, मजदूरी नहीं करेंगे, भीख मांग लेंगे, कोई कम मेहनत नहीं करेंगे। ये निकम्मे लोग कहलाते हैं। इनकी व्यक्ति अपनी स्वयं की जिंदगी भी की कोई बकत नहीं है और दुनिया के लिए एक नेगेटिव एनर्जी दे करके जाते हैं। ऐसा व्यक्ति जिसके दरवाजे भी भीख मांगने आ जाए तो नेगेटिव एनर्जी छोड़ के जाता है, क्योंकि वो समर्थ है, सब कुछ कर सकता है, मजदूरी कर सकता है, लेकिन भीख मांग रहा है। ये गाने पीने वाले आ जाते हैं जो तुम्हारे यहां मंदिरों में गंधर्व, क्यों आ जाते हैं। ये मजदूरी करें, मेहनत करें तो कुछ हो सकता है, लेकिन नहीं करना। मात्र एक थोड़ा बहुत हारमोनियम बजा लिया, 2 टाइम की रोटी मिल गई, आप लोग दे देते हैं। तो ऐसे लोगों को देना यानी बहुत बड़ा अपराध है। दया सब पर नहीं की जाती है। दया यदि अपन जैन दर्शन की दया में और क्रिश्चियन की दया में, ईसाइयों की दया में बहुत अंतर है। जैन दर्शन कहता है कि दया किसके ऊपर, चोर का यदि चोरी करते पैर टूट गया है तो उसके ऊपर दया नहीं करना, नहीं तो पैर जुड़ने के बाद जितनी चोरियां करेगा वो तुम्हारे खाते पड़ेंगे। देख करके दया की जाती। किसकी दया कर रहा हूं, इसका जीवित रहना ही खतरनाक है, ये दया का पात्र नहीं। तुम्हारे दया करने से यदि अकर्मण्यता आती है तो आप बहुत बड़ा देश को, वो नहीं कर रहा है नुकसान, देने वाला कर रहा है। जो कोई व्यक्ति जो कमा सकता है, कमाने की शक्ति है, फिर भी वो तुम्हारे दरवाजे भीख मांगने आया, उसके बावजूद भी तुमने दिया, तो उसने तो कम नुकसान पहुंचाया देश को, आपने ज्यादा पहुंचाया। सबसे ज्यादा खतरा दयालु लोगों से ज्यादा है, क्योंकि यदि विवेकहीन हो जाएं, दान देने वाला, आशीर्वाद देने वाला, महाशक्तियों को देने वाला, सहायता देने वाला विवेकहीन हो जाए तो बहुत बड़ा नुकसान है। जिस पर दया की जा रही है वो विवेकहीन हो जाए तो नुकसान नहीं, उसी का नुकसान है, वही अपने स्वाभिमान को खो रहा है। लेकिन जो देने वाला है, लेने वाले को सावधान नहीं किया, हमारे यहां देने वाले को सावधान किया। तुम दुकान पे जाते हो तो सावधान माल देते समय दुकानदार को रखना है कि खोटा है कि चोखा, कि लेने वाले को रखना है। सावधान कौन रहेगा, लेने वाला कि देने वाला? देने वाला तो सोचता है कि नकली माल टिके निकले, लेने वाले को सावधान रहना पड़ता है, पूरा समझना पड़ता है कि मुझे लेना है। इसी प्रकार जो कोई व्यक्ति तुमसे सहायता मांगने आया है
उससे कोई ज्यादा सावधानी की जरूरत नहीं, उसका क्या नुकसान होगा, स्वयं का ही नुकसान होगा। लेकिन देने वाला जो यदि गलत ढंग से किसी को दे दे तो ये बहुत नेगेटिव एनर्जी होती है। लेने वाले का उतना नाश नहीं है। अभी तिलोय परिणति त्रिलोक सार में आया, यदि गलत ढंग से किसी व्यक्ति ने कुछ ले लिया है, माया करके, चोरी करके, झूठ बोलकर, ठगी करके, तो उसको इतनी दुर्गति नहीं है। यदि देने वाले ने विवेकहीन रखा और गलत आदमी को दे दिया तो बहुत नुकसान। सांप यदि दूध पी रहा है तो सांप को नुकसान नहीं है, निंदा सांप की नहीं है कि उसने सांप बन के दूध क्यों पिया, निंदा है कि इस विवेकहीन ने सांप को दूध क्यों पिलाया। आज तक कोई उपदेश नहीं दिया कि सांप को दूध नहीं पीना चाहिए क्योंकि वो जहर बनता है, कहीं नहीं लिखा। लेकिन पिलाने वाले को जरूर कहा है कि सांप को दूध मत पिलाना, जहर बन रहा है। सांप क्यों सावधान रहेगा, उसके तो मजे हैं, वो तो दूध पी रहा है, जहर बन रहा है। हर सांप चाहता है कि मेरी दाढ़ों में अधिक से अधिक जहर हो। सांप जहर पैदा करना चाहता है। वो सांप सबसे ज्यादा खुश होता है जिसकी दाढ़ों में जहर ज्यादा होता है, और जिसकी दाढ़ों में जहर नहीं होता वो सांप अपने आप को पापी मानता है। सांपों में भी एहसास होता है, जिस सांप की दाढ़ों में जहर होता है वो अपने आप को पुण्यात्मा मानता है। मैंने बहुत पुण्य किया है तभी मेरी दाढ़ों में जहर है। और जहर के रहित जिनके दांत होते हैं वो तो पाप का उदय माने, मैंने कौन सा पाप किया कि सांप भी बना लेकिन दाढ़ों में जहर नहीं है, इसलिए उसकी निंदा कहीं नहीं। दूध पिलाने वाले को कहा, दाता को, देने वाले को, कि तुम्हारी गलती है, तुमने सांप को दूध क्यों पिलाया। अब सावधान हो जाओ, जिस सांप को तुमने दूध पिलाया है वही सांप तुम्हें डसेगा। ये विवेक सबसे, वही दांत डसेगा जिसको तुमने दूध पिलाया है, वही तुम्हारी जिंदगी को खत्म कर देगा। संसार ऐसा बड़ा विचित्र है। कई बार जिसे हम सुख का साधन मानते हैं वही दुख का कारण बन जाता है, वही हमारी जिंदगी को खत्म कर देता है। ग्रहण करता है व्यक्ति सुख के लिए, आप संसार बसाते हैं सुख के लिए, कई बार वो संसार इतना दुखदाई बन जाता है कि वो कल्पना नहीं कर पाता। आप धन दौलत कमाते हैं सुख के लिए, कई बार यही धन दौलत पूरे परिवार का नाश कर देता है। कोटा में हुआ था ना, सारा धन दौलत कमाया, उसी धन दौलत को लेकर उसी के नौकर ने पूरे परिवार को उजाड़ दिया, समाप्त कर दिया। अब वो धन सुख के लिए था और नौकर भी काय के लिए था, सुख के लिए रखा था। नौकर भी सुख के लिए, धन भी सुख के लिए, लेकिन अंत में वो इतना बड़ा दुख दे गया नौकर, और वही दे गया सारा धन। फिरोजाबाद के एक छदामी लाल जी हुए हैं, बहुत बड़े सेठ थे, उनके कोई संतान नहीं थी। उनका एक नौकर था, बिहारी था, 40 साल से उनके घर में रह रहा था। और लोग बेटे पर क्या विश्वास करेंगे जो उनका उसके ऊपर विश्वास था। सारी तिजोरी वही संभालता था, सब कुछ वही करता था, और उन्होंने इतना विश्वास था, सब कुछ वही था, और 40 साल तक नौकरी की। अब सोचो कितना विश्वसनीय हो गया। और 40 साल में कभी भी उसने एक पैसे की हेरा फेरी नहीं की, एक पैसे की। तुम्हारा बेटा तो फिर भी 2 रुपया चोरी से जाके चॉकलेट खा लेगा, तुम्हारा बेटा तो फिर भी कुछ 2 रुपया कहीं से भी आपसे छुपा करके बाजार में खर्च कर देगा। लेकिन उसने अपनी 40 साल की जिंदगी में कभी
बेईमानी नहीं की। अंत में 40 साल के बाद उसकी मति क्या पलटी। विश्वसनीय तो था ही, वो तो सब जगह उसकी छूट थी, आना जाना। और उसी ने जाकर हथौड़े से सेठ जी की हत्या कर दी, धन दौलत के लिए, सबके लिए। अब बोलो क्या है सुख दुनिया में, अपन क्या करोगे? इसलिए सावधान रखा गया कि सामने वाले पर विश्वास रखना, लेकिन सावधानी से। अपने मन का भी विश्वास नहीं है, दुनिया पर क्या विश्वास किया जाए। हमेशा किसी भी वस्तु को ग्रहण करते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि ये यदि विद्रूप हुई वस्तु तो नेगेटिव क्या है, सावधान। डॉक्टर कहते हैं समझदारी वह है कि बीमारी आने के बाद दवाई करना और बीमारी के पहले से टीका लगवा लेना। ज्ञानी पुरुष कभी भी किसी वस्तु को ग्रहण करते समय साइड इफेक्ट देखता है कि इस क्रिया को मैं कर तो रहा हूं और सुख और शांति के लिए कर रहा हूं, कहीं यही कार्य हमारी जिंदगी की शांति भंग ना कर दे। बहुत सारे जीवन में कृत्य आप लोगों से घटते हैं, शांति के लिए किया, वो शांति तो आटे में नमक के बराबर रह जाती है और अशांति जिंदगी को समाप्त कर देती है। कितनी बड़ी बात है। अशांति के लिए हमने उस पर सोचा नहीं, हम अंधे हो गए ना। हमने ये नहीं सोचा कार्य करते समय इस कार्य का साइड इफेक्ट क्या है और इस साइड इफेक्ट को क्या मैं बर्दाश्त कर पाऊंगा। और साइड इफेक्ट पे यदि व्यक्ति सोचने लग जाए तो फिर कभी उससे गलती होती ही नहीं। हम तुरंत बालक के समान प्रेजेंट पोजीशन को देखते हैं कि अभी कैसा रहेगा, अभी तो बहुत अच्छा रहेगा। प्रारंभ में हर चीज अच्छी लगती है, लेकिन ज्ञानी व्यक्ति उसका फल पर विचार करता है कि इसका भविष्य क्या है, इसका अंत क्या होगा, शांति या अशांति। और जैसे उसे अशांति का सागर दिखता है तुरंत वो अपने आप को संभाल लेता है, तुरंत संभाल लेता है। अरे भाई सामने शांति दिख रही है, बोले आपको सामने शांति दिख रही है लेकिन मुझे इसके पीछे अशांति का सागर दिख रहा है। बस वो वर्तमान की शांति को छोड़ देगा और वो अशांति जो सागर प्रमाण है उससे बच जाएगा। सोच नहीं पाते, हर व्यक्ति पर विश्वास नहीं करना। आज बहुत लोग लुट रहे हैं। हमारे आचार्यों ने कहा था विश्वास उतना ही करो जितना है, इस मन का भी विश्वास नहीं करना। राजनीति में चाणक्य ने कहा मन का विश्वास नहीं करना, ये मन चंचल है। आज कुछ कराने को कहेगा, कुछ कराने को कहेगा। इसलिए जैनाचार्यों ने तो मनोयोग को पुद्गल में डाल दिया। ज्ञान और मन में बहुत अंतर है। मन अपना नहीं है, अपना सगा नहीं है मन, ज्ञान अपना है। पूरे जैनागम में ज्ञान को अपना कहा। ज्ञान अंदर की आत्मा की पर्याय है। मन वचन काय ये पौद्गलिक है, ये परद्रव्य है। और जो द्रव्य होता है पर वो अपने लिए कार्यकारी है, लेकिन साइड इफेक्ट भी हो सकता है, नुकसान भी कर सकता है। और अपना जो ज्ञान दर्शन है इससे जानो, तुम मन से मत जानो, ज्ञान से जानो। आंखों से देख रहे हो देखो, लेकिन आंखों से नहीं, ज्ञान से देखो। आंखों से नहीं देखना। आंखों को खिड़की बना लो, देखने वाली आंख नहीं है, देखने वाला तो ज्ञान है, दर्शन है। कान तो मात आलम्बन भूत है, सुनने वाला तो हमारा ज्ञान है। और जिसकी ऐसी ज्ञान पर दृष्टि चली जाती है तो ज्ञान तुम्हें तुरंत निर्णय देता है, इस कार्य को करने के पहले सोचो क्या है।
कहीं तुम ऐसे ना हो जाओ कि बाद में तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे हाथ में नहीं रहे और तुम जाकर के बाद में कहो मैंने तो ये कार्य सुख के लिए किया था और आज तो मेरे ऊपर दुख का पहाड़ टूट पड़ा। तो ये तो उसी दिन लिखा था जिस दिन तुमने सुख देखा था। तुमने विवेक नहीं अपनाया, तुमने थोड़ा सा सुख अपना लिया कि नाग को नाग पंचमी के दिन दूध पिलाने से हमारा काल सर्प दूर हो जाएगा। आजकल लोगों में एक परंपरा चली है कि नाग पंचमी का इंतजार, काल सर्प नाम का युग चला है एक नया। हाँ अभी 10-15 उसमें कहते हैं नाग पंचमी के दिन नाग को दूध पिलाओ तो काल सर्प दूर चला जाएगा। अब बोलो कितनी बड़ी, अरे काल सर्प योग तो कोई चीज ही नहीं है, वो ज्यादा नुकसान नहीं करेगी, लेकिन काल सर्प के लिए नाग को दूध पिलाओ और वो डस लेगा तो बेटा फिर सब काल सर्प निकल जाएंगे। काल सर्प अलग और काली आ जाएगा, काली आ जाएगा। हम तो कर रहे हैं कि अच्छे के लिए हमारा काल सर्प योग दूर हो जाए, लेकिन वो तो सांप को दूध पिला दिया तो वो काल बन के आ गया। और ज्यादातर सांप दूध पिलाने वाले को ही काटता है। उसका कारण होता है क्योंकि जहां एक बार सांप को दूध मिल जाए और दूध के लोभ में वो वहां आएगा और जैसे तुमने पिलाने की चूक की कि वो काट लेगा। जानवरों का नेचर है, जानवरों का नेचर है, मूर्खों का नेचर है, गुंडे और पापियों का नेचर है कि इनको जब तक देते रहो तो ठीक है और थोड़े ही दिन चूके नहीं कि तुम्हारा नाश कर देगा। आप जानवर को देखना, आप खिलाते हैं प्रतिदिन, एक दिन मत खिलाना और आप दरवाजे से निकल के देखना वो तुम्हें उठा के फेंक देगा। प्रैक्टिकल करना हो तो आपके दरवाजे कोई सुबह सुबह गाय वगैरह आते ना, प्रतिदिन 2-4 दिन देना, वो आएगा और एक दिन तुम खाली निकल के दिखाओ दरवाजे से, वो तुम्हें उठा के फेंक देगा। पशुओं का यही स्वभाव है। सांप आएगा दूध पीने क्योंकि तुमने दूध पिला दिया एक बार, आएगा और जिस दिन तुमने चूक गए उसी दिन वो सांप खा लेगा तुम। इसलिए सांप पशुओं के साथ उनको लपकाओ मत। गुंडों का क्या होता है, आतंकवादी को अमेरिका ने क्या किया, अमेरिका ने लादेन को पैदा किया और थोड़ी सी चूक होने पर लादेन ने क्या हुआ, अमेरिका को निपटा दिया। ये संसार ऐसा ही है महानुभाव। ये संसार जब तक तुम किसी के अनुकूल बने रहो तब तक ठीक, और प्रतिकूल बनते ही तुम्हारा खुद का नाश कर देगा। कितने सगे क्यों ना हो, बेटा हो, बाप हो, परिवार हो, कुछ भी हो, सब अपना मन की बात जो मैं कह रहा था, अपना ये मन भी बेईमान है। ये मन स्थिर नहीं होता। मन में इतने द्वंद्व चलते हैं, इतने विकल्प चलते हैं, ये शांति से रहने नहीं देता। थोड़ा बहुत शांत रहेगा कभी, फिर मन में कोई बात आ जाएगी, फिर जाकर के द्वंद्व चालू हो जाएगा। ये मन कभी शांत नहीं रहने देगा। और जैनाचार्य ने कहा इस मन के भरोसे कभी मत चलना, ये तुम्हारी सारी शांति भंग कर देगा। सबसे ज्यादा अशांत रहते हैं मन वाले। जिनके पास मन नहीं है वे ज्यादा अशांत नहीं रहते। जैसे अपन पागल विक्षिप्त कहते हैं, इनको ज्यादा अशांति नहीं होती। सबसे ज्यादा जिनका मन ज्यादा चलता है ना, वे सबसे ज्यादा अशांत होते हैं, सबसे ज्यादा। ये मन शांति से बैठने नहीं देता, इतने विकल्प लाता है, इतने विकल्प लाता है कि उनका समाधान करना भी मुश्किल हो जाता है। इसलिए जैन दर्शन ने सबसे पहले कहा मन पर विजय प्राप्त करो, वचन पर विजय प्राप्त करो, काया पर प्राप्त करो। ये तीनों गुंडे हैं, ये तीनों सांप हैं, ये तीनों जड़ हैं, ये तीनों के तीनों तुम्हारा कबाड़ा कर देंगे। इसलिए सबसे पहले विजय प्राप्त करने के लिए कहा, क्या तुम्हारा मन काबू है? तो कहते हैं ना, भजन गाते हैं, मन की तरंगे मार ले बस हो गया भजन,
मन मन की बात है, इसको काबू कर लो, बस सारी समस्याओं का समाधान है। दुनिया में कुछ भी नहीं। मन को यदि अपने अपने अंडर में ले लिया और मन के अंदर तुम चलोगे, पूरी जिंदगी भर तुम्हारी निकल जाए, चाहे हम महाराज बन जाएं, चाहे आप गृहस्थ हो, आपको शांति नहीं मिलेगी। साधु यदि अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पाया तो साधु को भी शांति नहीं मिलेगी। वो अशांत रहेगा, टेंशन में रहेगा, द्वंद्व रहेंगे, विकल्प रहेंगे, ना उसकी सामायिक होगी, ना प्रतिक्रमण होगा, ना ध्यान होगा, क्योंकि मन को कंट्रोल नहीं है। और जिसका मन कंट्रोल है, मन पे विजय प्राप्त कर ली, इसलिए सबसे पहले आत्मा में जाने के लिए जैन दर्शन ने कहा 3 गुप्तियां हों। 3 गुप्तियां हों तो तुम्हारे जीवन में कुछ परेशानी नहीं जाएगी। श्रवण पुराण के अंदर एक बहुत अच्छी बात है। महारानी चिल्ला के सारे विषय तुम्हें मालूम है। उनका पति जो है नास्तिक था, नास्तिक तो नहीं, विपरीत मतावलंबी था, और एक दूसरे के गुरुओं को संकट ढालने की बात चलती रहती थी। महारानी चेलना पड़गाने खड़ी हुई। महाराजों पर महाराज निकलते हैं, आते हैं, जाते हैं। महारानी चेलना एक ही इशारा करती है, 3 गुप्तियां हो तो यहां खड़े होना, नहीं तो आगे पधारो। गजब। आज तक मैंने बहुत पड़गाने वाले देखे। अब महाराज को क्या पूछना, बहुत पड़गाने वाले थे। महाराज नमोस्तु अत्रो अत्रो। और महारानी चेलना कहती है, गुरुदेव यदि 3 गुप्तियां तुम्हारे पास हो तो पधारना, नहीं तो आगे जाओ, भली उपवास कर लेना, यहां मत आना। कभी कोई श्रावक गुरु से कह सकता है कि हमारे घर मत आना? और पड़गाने खड़ी है, देखो तो सही। दुनिया कह रही पड़गाने के लिए अत्रो 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 तुष्टो तुष्टो बोल रही है और इशारा कर रही है, ये हो तो आओ, नहीं तो। मैंने पूरे शास्त्रों में आज तक जैन श्रावक अपने गुरु को अपने पास बुलाने का तो उल्लेख है, लेकिन भगाने का उल्लेख नहीं है। और महारानी चेलना इस पर इशारा कर दी। महाराज आए भी, पहली बार 3 उंगलियां देख के ही कई महाराज तो सीधे चले गए, क्योंकि उनके 3 गुप्तियां नहीं थी। कुछ महाराज आए तो महाराज पड़गाने के समय यूं कल देख बता तो सकती नहीं, समझ जाते हैं हर व्यक्ति। 3 उंगलियां तो महाराज भी, एक महाराज आए, हमारे पास एक ही, हम आगे जा रहे। दूसरे आए, उन्होंने 2 बताई, मेरे 2 गुप्ती हैं, तो महारानी चलेगा, आगे जाओ। क्या गजब की चीज। यानी गुरु को उपवास कराने को तैयार है, लेकिन पड़गान करने को तैयार नहीं, क्योंकि महारानी चेला जानती थी 3 गुप्तियां जिनके पास नहीं है, वे यहां संकट का निवारण नहीं कर पाएंगे। वे खुद संकट में पड़ेंगे, मैं भी संकट में पड़ूंगी, और सारा धर्म पूरे राज्य में संकट में आ जाएगा। कभी कभी भक्ति अंधी नहीं होना चाहिए। धर्म की रक्षा का सवाल था। 3 गुप्तियां हों, यानी मन भी, वचन भी और काया भी। मोक्ष मार्ग की सबसे बड़ी विशेषता है 3 गुप्तियों को, अपने मन को काबू कर लो। मन के अनुसार तुम्हें नहीं चलना है, मन तुम्हारे अनुसार चले। मन के अनुसार तुम चल जाओगे, कभी शांति नहीं पाओगे। मन बहुत उल्टे सीधे विचार लाता है, मिथ्या विचार लाता है, कल्पनाएं भरता है, शेख चिल्ली बनाता है। और वचन तो अपन जानते ही हैं, कैसे कैसे बुरे वचन निकल जाते हैं। और वो वचन इतना खतरनाक निकल जाता है, कई बार तो बोलने के बाद पछताना पड़ता है, क्योंकि गोली का घाव भर जाता है, लेकिन बोली का। महाभारत गोलियों पर था कि बोलियों पे? बोलियों पर था। एक छोटी सी आवाज ने कितनों का संहार किया। और एक काया भी कम नहीं है,
ये काया भी अशुभ की ही मांग करती है, अशुभ की तरफ ही जाती है। और ज्ञान को यदि अपन ने इनके साथ लगा दिया, ज्ञान ज्ञान कभी विकल्पों को नहीं लाता, ज्ञान हमेशा शांत करता है, शांत। ज्ञान हमेशा विवेक जगाता है, ज्ञान भेद विज्ञान जगाता है। ज्ञान के माध्यम से हमें पता चलता है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और वो ज्ञान हमें ज्ञायक भाव की तरफ ले जाएगा। और उसके लिए व्यक्ति को जानना पड़ता है कि अब हमारे लिए दुनिया में रह रहा हूं तो हमें विवेक चाहिए। और उस समय वो सोचता है कि मेरी आत्मा की शक्ति को हम पॉजिटिव कैसे करें, सकारात्मक। मैंने पहले ही कह दिया, आटे में गेहूं है, गेहूं में आटा है, लेकिन वो कोई काम का नहीं। अब सामने वाला निमित्त चाहिए। यदि कीड़ा आ जाएगा तो वो घुन लगा देगा, अच्छे रसोइये के हाथ में आ जाएगा तो पकवान बना देगा। अपने आत्मा की वो सकारात्मक ऊर्जा यदि करना है तो दो शक्तियां। पहले तो आप खुद निर्णय करो कि आप सकारात्मक ऊर्जा है या नकारात्मक। आप झगड़ा बढ़ाना चाहते हैं या झगड़ा शांत करना चाहते हैं? आप पाप बढ़ाना चाहते हैं या पापों को शांत करना चाहते हैं? आप क्रोध करना चाहते हैं, क्रोध शांत चाहते हैं? कई लोगों की आदत होती है, वो एक मुहावरा आता है हिंदी में, आ बैल मुझे मार। कई लोग कहते हैं शांति नहीं चाहिए, मुझे अशांति चाहिए। उनका यही चीज होती है, शांति। आतंकवादी जो होते ना, वो शांत नहीं रहेंगे, टालेंगे नहीं। वो ये चाहते हैं कि टिट फॉर टैट, ईंट का जवाब पत्थर से मिलना चाहिए, ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए। महावीर ने अपने अनुयायियों को शस्त्र नहीं रखने दिया। एक बार मैंने इसका बहुत बड़ा मनोविज्ञान का, महावीर ने अपने अनुयायियों को शस्त्र नहीं रखने दिया। पूछा कि यदि मान लीजिए कोई मुझे मारने आए तो? बोले मर जाओ, मारना नहीं। मरने से नुकसान नहीं है, मारने से नुकसान है। मरने वाले की दुर्गति नहीं होती है, मारने वाले की दुर्गति होती है। कोई मुझे मार डालेगा तो महावीर कहते मर जाओ, लेकिन मारना नहीं। महावीर ने मारने का निषेध किया, मरने का निषेध नहीं किया। उन्होंने कहा ठीक है, तुम मारना मत। और दूसरी बात, जब सामने कोई लड़ने आएगा शस्त्र लेकर के और तुम्हारे पास शस्त्र नहीं होगा तो तुम लड़ने का प्रयास करोगे कि भागने का? है? बस यही सम्यक दृष्टि की पहचान है। बहुत बड़ा उदाहरण दे रहा हूं। सामने वाले के पास शस्त्र, तलवार है, बलवान है, सब कुछ है। अब वो तुम्हारे पास आ रहा है, 99% लोग भागने का प्रयास करेंगे, बचने का प्रयास करेंगे। उसके बाद तलवार है, मेरे पास कुछ नहीं है, आप भागोगे। महावीर स्वामी कहते हैं इसमें ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, मानहानि हुई, मानहानि हुई। लेकिन यदि तुम्हारे पास शस्त्र है और वो शस्त्र निकालेगा, तुम कहा आजा, तेरे पास तलवार नहीं, मेरे पास भी है, आजा मैं निपटाता हूं, परिणाम बढ़ जाएगा, युद्ध बढ़ जाएगा। इसी प्रकार आप अपने नेचर को समझिए। आप संसार बढ़ाना चाहते हैं या घटाना चाहते हैं? महावीर का पहला प्रश्न। आप बार बार जन्म लेना चाहते हैं या जन्म से मुक्ति चाहते हैं? निर्णय करो। बार बार जन्म लेना चाहते हैं तो रास्ता अलग है, और आप यदि चाहते हैं कि नहीं मेरा जन्म मरण से मुक्ति मिले, तो पूजा में सबसे पहले चढ़ाते हैं जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निरुपाम दे। दुनिया के किसी भी दर्शन ने जन्म को मिटने की बात नहीं कही। विश्व के सारे दर्शन जितने हैं, एक भी दर्शन भगवान के सामने ये नहीं कहता है भगवान अब मेरा आगे जन्म नहीं हो। हर दर्शन एक ही बात कहता है, मेरा जन्म सदा सदा मेरा जन्म होता रहे। कोई नहीं बोलता, कोई नहीं बोलता।
हर व्यक्ति कोई नहीं चाहता, सब चाहते जन्म में। जैन दर्शन कहता पहले बोलो मोक्ष जाने की पहली पहचान है आप संसार में बार बार जन्म लेना चाहते हैं या जन्म से मुक्ति। यदि आप मुक्ति चाहते हैं तो आपको जन्म के प्रति रुचि है कि नहीं, जन्म महोत्सव मनाने में आनंद है कि नहीं, जन्म के प्रति आपका परिणाम क्या जा रहा है। जन्म बहुत अच्छा लग रहा है, जन्म के दिन आपको और भी पाप कार्य का भाव आ रहा है, समझ लेना आपका अभी संसार बहुत बड़ा है। और जन्म के दिन आपको धर्म कार्य करने का भाव आ रहा है, अच्छे कार्य करने का भाव आ रहा है। और जन्म को सदा के लिए पूजा करते समय भाव बढ़ आ रहा है, जन्म खत्म हो जाए बस समझ लेना आपका बहुत पॉजिटिव, आपकी सकारात्मक ऊर्जा जागेगी। संसार ताप विनाशनाय, आप चाहते हैं कि मेरी इंद्रियों के विषय बढ़े, भोग विलासता बढ़े, मेरे अंदर बहुत ज्यादा शक्ति आवे, मैं अधिक से अधिक भोग सकूं। उन्होंने कहा ठीक है, नकारात्मक ऊर्जा। यदि आपके मन में यह आ गया कि भगवान मुझे नहीं चाहिए पंच इंद्रियों के विषय, मैं तो इस संसार ताप मिटाने आया हूं, मेरे अंदर ये वासना का भाव आवे ही नहीं, पाप भाव आवे ही नहीं, बुरे भाव आवे ही नहीं, मैं तो इसको नाश करना चाहता हूं। आप सोच लो अपने मन में कि आपको संसार बढ़ाने का भाव आता है या मिटाने का। एक एक चीज में जितनी पूजा है जैन दर्शन की, ये सब टेस्ट हैं। जैसे किसी भी नौकरी को पाने के लिए इंटरव्यू होता है ना, मुझे तो ये आपकी पूजा इंटरव्यू लगी है, सम्यक दृष्टि की छटाई है। आठों द्रव्य का बड़ा विचित्र वर्णन मैंने दुनिया के किसी भी दर्शनकार में पूजाएं देखी हैं, लेकिन पूजा गजब। जो चाह रहा है, जो चाहती है दुनिया, उसी के लिए नाश करने की बात कहते हैं। दुनिया चाहती है भगवान के सामने जाती है रोटी मिले, और जैन दर्शन कहता भूख मिटे। मुझे रोटी खाने का शौक नहीं है, लेकिन मैं करूं क्या, भूख सहन नहीं होती है। भगवान मैं रोटी मांगने नहीं आया हूं, आप तो मेरी भूख मिटा दो, मुझे रोटी में मतलब ही नहीं। सम्यक दृष्टि की पहचान। फैसला करो कि रोटी बढ़ाना चाहते हो या भूख मिटाना चाहते हो। अच्छा अच्छा खाने को मिले, बढ़िया बढ़िया खाने को मिले, ये भाव है, या मेरी भूख ही सदा सदा को मिट जाए, ये भाव है। सम्यक दृष्टि, भेद विज्ञान, बहुत बड़ी पूजा। लोग पूजा को क्रियाकांड मानते हैं, मैंने तो पूजा के अंदर समय सार का प्रैक्टिकल देखता हूं। एक बार मैंने तुम्हारी पूजा ही पे चिंतन किया, अभिषेक कद में कई बार बता चुका। ग्रस्तों की पूजा एक समय सार का प्रैक्टिकल टेस्ट है, पूरा समय सार। भेद विज्ञान, भेद विज्ञान, सारी दुनिया मर रही है, मुझे अच्छा अच्छा खाने मिले। और जैन सम्यक दृष्टि कहता है मेरे खाने का भाव खत्म हो जाए, मेरी रुचि खत्म हो जाए। सारी दुनिया तो कहती है मेरे खाने में रुचि बढ़ जाए और अधिक से अधिक मैं खा सकूं, और जैन दर्शन कहता है मेरी खाने के प्रति रुचि खत्म हो जाए। कितना बड़ा टेस्ट, कितना बड़ा समय सार। इससे बड़ा समय सार क्या होगा। बुरा भोजन रखा है तब नहीं कह रहा हूं, मन पसंद भोजन रखा, 56 व्यंजन है, 56 भोग रखे हैं। कभी एक बार भी जिंदगी में आया हो कि भगवान ये भूख कब मिटेगी। गलत भोजन बना है सो नहीं, मन पसंद बना है सो नहीं, सारी चीजें मन पसंद बनी है। और एक बार मन में भाव आ जाए भगवान मैं ये सब खाना नहीं चाहता हूं, बस मेरी खाने की रुचि खत्म हो जाए। साधु, सच्चा साधु, मैंने कई बार कहा, पूरे 24 घंटे में कभी पाप कर्म का उदय नहीं मानता। कितनी उपसर्ग आ जाए, कितनी बीमारी आ जाए,
कितने ही संकट आ जाए, शेर चीते खा जाए, तब भी साधु कभी फीलिंग नहीं करता कि मेरे पाप कर्म का उदय है, क्योंकि वो जानता है ये सब परिचय है, ये तो निर्जरा का कारण है, मैं तो निर्जय ही करना चाहता हूं। कितना भी संकट आ जाए, सच्चे साधु की बात कर रहा हूं, कभी उसको फीलिंग नहीं होती कि मेरे पाप कर्म का उदय है, कभी नहीं होती, क्योंकि वो इतना बस 24 घंटे में सबसे ज्यादा अपने आप के पाप कर्म का उदय मानता है तो आहार के समय है। बस उस समय फीलिंग होती है, भगवान ऐसे कौन से जन्म में पाप किए जो आहार करना पड़ रहा है। आहार को जाना साधु का सबसे बड़े पाप कर्म के उदय की फीलिंग होती है। 24 घंटे में कभी पाप कर्म का उदय नहीं आता। बुखार आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, शेर खा जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, मौत आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे बड़े साधु को फीलिंग होती है कि सबसे बड़े पाप कर्म का उदय है आहार, और यही साधु की पहचान है, यही साधु की पहचान। आहार दवाई बन जाए, औषधि बन जाए, खावे नहीं खाना पड़े, जैसे दवाई खाता नहीं है खाना पड़ती है, इसी प्रकार आहार करेगा लेकिन आहार खाएगा नहीं, खाना पड़ेगा। और उस समय उसको फीलिंग आती है कि हे भगवान सब कुछ छोड़ दिया, ये भोजन कब छूटेगा। साधु आहार के दिन खुश नहीं होता, साधु उपवास के दिन खुश होता है। साधु आहार के दिन खुश नहीं होता, सबसे ज्यादा उसको होती है उपवास के दिन। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, जैसे जैसे उपवास बढ़ता है उसका आनंद उछलता है, उसका भेद विज्ञान उछलता है, उसके अंदर एक अनंत परिणाम आता है। ओहो आज मैं बिना हार के रह गया, ओहो आज 2 हार हो गए, 2 उपवास हो गए। और गृहस्थ कहता है आज बहुत मजा आ गया, आज डबल खा लिया, आज आया मजा, आज मजा आया, आज डबल खा लिया मैंने। उस दिन बड़ा खुश होता है। 2 बार से तीसरी बार खाने को मिल जाए तो बड़ा खुश होता है। जैन दर्शन के टेस्ट में तुम फेल हो गए, तुम्हें करना चाहिए। जब तुम्हें ऐसा भाव आ जाए, सब प्रकार के अनुकूल भोजन के बाद, हे भगवान खाने की भूख की इच्छा कब मिटेगी। बाण बता, इंद्रियों के विषयों को पाने के लिए व्यक्ति प्रयास करता है, अधिक से अधिक शक्ति अर्जित करता है, और ज्ञानी कहता है भगवान एक आशीर्वाद दे दो ना, ये मन में से विकार भाव खत्म हो जाए। ऐसी शक्ति काम बाण विध्वंसनाए पुष्पम निरूपामति, यानी वो भोग की वस्तु नहीं चाहता, भोग की इच्छा को समाप्त करना चाहता है। ये टेस्ट हैं तुम्हारे पूजा के। प्रतिदिन पूजा में तुम देख लीजिए, जो जो चीजें संसारी चाहता है उसके कारण को मिटाने की जैन चर्चा होती है। यहां से होती है अपनी सकारात्मक ऊर्जा। आप पहले निर्णय करें, आप चाहते क्या है, शांति या अशांति। पहला निर्णय स्वयं का, ऊपर से मत बोलना, किसी से बोलने की जरूरत नहीं। अपनी छाती पे हाथ रख के पूछो तुम क्या चाहते हो, शांति या अशांति, धर्म या अधर्म, पुण्य या पाप। किसी को कहने की जरूरत नहीं। दुनिया की आंखों में तो हम खूब धूल झोंक देते हैं, भगवान को हम खूब चकमा देते हैं, जम के चश्मा देते हैं। जितना झूठ व्यक्ति भगवान के सामने बोलता है उतना दुनिया में कहीं नहीं बोलता। सबसे ज्यादा झूठ व्यक्ति बोलता है अपनी जिंदगी में तो गृहस्थ की अवस्था लेते तो मां के सामने। सबसे ज्यादा झूठ व्यक्ति जिंदगी में कितना भी आप लगाना मां के सामने बोलता है, सेकंड नंबर पर पिता के सामने बोलता है। मियां बीवी की बात मैं कर नहीं सकता क्योंकि वो तुम्हारे खाते चल रहा। दोनों एक दूसरे के सामने झूठ बोलते हो। सबसे ज्यादा झूठ व्यक्ति दुश्मन से नहीं बोलता, सबसे ज्यादा व्यक्ति भी झूठ दुश्मन से नहीं बोलता,
सबसे ज्यादा झूठ बोलता है व्यक्ति अपनों से, और उसके बाद फिर झूठ बोलने का नंबर आता है तो गुरु महाराज होते हैं। गुरुओं से सबसे ज्यादा झूठ बोलता है। एक बालक, मैं उदाहरण देता हूं, मैं तो प्रैक्टिकल कहता हूं। एक बालक कोई भी चीज कार्य करता है, गलत कार्य, तो सबसे पहले वो किससे छुपना चाहेगा, किससे छुपाना चाहेगा? बच्चे लोग बता सकते। दुनिया को पता चल जाए उसको डर नहीं है, मम्मी पापा को पता नहीं चले। पहला संस्कार है। 99% बच्चे सबसे पहले मां बाप से छुपते हैं, झूठ बोलते हैं, उनकी नजरों से बचने का प्रयास करते हैं। एक भी यहां दुनिया में नहीं बैठा होगा बालक जिसने कभी कोई भी चीज अपने मां बाप से न छुपाई हो, मां बाप से एक बार झूठ ना बोला हो, मां बाप की नजरों से बचकर के कोई कार्य न किया हो, और डर भी लगा हो, प्रयास भी किया हो, ये मेरी आदत मेरे मम्मी पापा को पता न चल जाए। 99% कह दूं कि 100%? मुझे तो 100% आओ। तीर्थंकर को छोड़ दो, वो इसलिए नहीं गड़बड़ क्योंकि वो गड़बड़ करते ही नहीं है, उनसे बाकी तो सब कहीं ना कहीं से कोई बात ऐसी होगी, डर लग जाए ये मम्मी पापा को पता नहीं चल जाए। और सबसे ज्यादा तुम लोग झूठ बोलते हो, मैंने तो पढ़ा है, मियां बीवी एक दूसरे से। एक भी बीवी नहीं होगी, एक भी श्रीमान नहीं होगा जिसने कभी अपनी पत्नी से और पत्नी ने कभी अपनी पति से झूठ नहीं बोला हो। छुपाना मत, झूठ बोले कौआ काट। महाराज जी, हम लोगों की जिंदगी में ऐसे आ जाते मौके, आप समझो करो। आप हम लोगों की अंदर की बातें माइक पे खोल देते हो, मामला गड़बड़ में तो खुली खुलाइए। चोर चोर मौसेरे भाई बैठे, अब इसको क्या छुपाना? क्योंकि सभी व्यक्ति हैं ऐसे, एकाध कोई हाँ एकाध कोई ठीक ठाक हो तो बात अलग है। जब सारे ही चोर बैठे हैं तो आप छुपाने की जरूरत क्या? और शायद ही दुनिया में कोई ऐसा भगत हो, शिष्य हो, जिसने गुरु से कुछ नहीं छुपाया हो। आप खुद अपनी छाती पे हाथ रख के पूछ लो, आप कोई भी कार्य करते हैं, सबसे ज्यादा डर किसका लगता है? ये बात मेरे गुरु को पता नहीं चल जाए। अरे दुश्मन को, अरे उसको तो चल जाए तो क्या कर लेगा मेरा पड़ोस, अरे चल, सारी दुनिया को पता, महाराज को पता नहीं चल जाए, क्योंकि वो मेरे गुरु है। सबसे ज्यादा कोई भी गलत कार्य होने पर सही बताएं, कम से कम मैं अपने भक्तों से पूछता हूं, जो जहां टीवी पे बैठे हुए, तुमसे कोई भी बात गलत हो जाए तो सबसे ज्यादा डर किसका लगता है? बोल दो ना, वो छुपाने की जरूरत ही नहीं। एक ही महाराज जी को मालूम नहीं चल जाए, ये डर है। ये गुण अच्छा है, ऐसी बात नहीं है, ये डर ही तुम्हारे लिए। लेकिन कह रहा हूं, जहां कुछ भी नहीं छुपाया जाता वहीं छुपाने का भाव आता है। सबसे ज्यादा झूठ व्यक्ति बोलता है भगवान से, हमेशा झूठ बोलता। पूरी पूजाएं झूठ भरा। मैं कछु नाही की योजी, बिन कारण जग बंद, दुष्टन दे ये निकाल। कर्मों के लिए कहा ना, कर्म जो है, ये कर्म बड़े दुष्ट हैं। अरे भाई, तू तो निमुनान शुद्ध बन गया। यानी मैं कछु नाही कियो जी, बिन कारण जग बंद। ये सब भक्तियों में ऐसा आता है। लेकिन सत्य क्या है? भगवान के सामने हर व्यक्ति झूठ बोलता है। ये भूल जाता है कि दुनिया में भगवान एक ऐसा है जिसके सामने झूठ कभी चलता नहीं, क्योंकि वो सर्वज्ञ है। सर्वज्ञ। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं जो भगवान से नहीं छुपता हो। क्यों? मंदिर बना लिया, मंदिर में तो गुस्सा नहीं करोगे,
बाहर देखता हूं, चल बाहर निपटूंगा। भाई यहीं क्यों नहीं कर रहा? बोले भगवान देख रहा है ना। आप लोग कई बार कहते हैं झगड़ा हो जाए ना, मंदिर के बाहर चल फिर देखता हूं। मैंने भाई यहां क्यों नहीं कर रहा? अरे महाराज मंदिर देख रहा है ना। मूर्ख कहीं का, तुम अपने भगवान को कितना बुद्धू समझ रहा है? हैं? भगवान को किवाड़ बंद कर दिए यानी अब भगवान आपके किवाड़ पर्दा डाल दो, एक पर्दा है, हाँ बस ठीक है। किवाड़ बंद कर दो, बस भगवान नहीं देख रहा ना, अब निपटता हूं बेटा। कितना भगवान है तुम्हारा छोटा, थोड़ा बड़ी आंखों से देखो। भगवान सर्वज्ञ है, वो मंदिर में ही नहीं देख रहा है, मंदिर के बाहर भी दो, सर्वज्ञ है। वो तो कहीं जाओ सब जगह देख रहा है, लेकिन अपन ने कह दिया ना भगवान नहीं देख रहा है, तो कितने बड़े पाप करने के बाद व्यक्ति भगवान के सामने नहा के जाता है, ये दिखाने के लिए देखो मैं नहा के आया हूं, यानी शुद्ध हूं, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काया शुद्धि, सब बोलते रहते हैं। और ये स्थिति जानता है कि ये मेरे भगवान हैं, यहां कुछ नहीं छुप सकता, भगवान से कुछ छुप नहीं सकता, गुरु से कुछ छुपाना नहीं चाहिए, मां बाप से कभी झूठ बोलना नहीं चाहिए। लेकिन ये सब कुछ होता है, हो रहा है, क्यों? ये सब मन का खेल है। ये मन कहता है उजागर मत करना, छुपाओ, क्योंकि तुमने गलत किया है, और वो गलती ही अपने अंदर महसूस होती है। तो हमें पहले फैसला करना है अपने मन को। एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक हुआ फ्राइडे, उसने कहा बच्चे को, आप अबोध बच्चे को सारी बिल्डिंग के अंदर एक कमरे में सारा सामान रख दो और उसको छोड़ दो, वो किसके प्रति आकर्षित होता है? आप ही मत समझना कि वो नादान है, उसके अंदर का संस्कार उसी वस्तु की तरफ खींचेगा जो उसका भविष्य होगा। बहुत बड़ी चीज उन्होंने कही, छोड़ दो अपने उसके लिए, फिर देखो क्या होता है। उन्होंने कहा कि दुनिया के सामने तुम क्या हो, मंदिर में तुम क्या हो, गुरु के सामने क्या हो, ये सब नकली पोज हैं। उसने स्पष्ट लिखा, सबसे ज्यादा भगवान के सामने व्यक्ति नकली पोज लेके जाता है, सबसे ज्यादा नकली पोज लेके जाता है। जितने शांत तुम मंदिर में रहते हो, सही बताओ इतने ही शांत हो तुम? जितने अच्छे तुम मंदिर में रहते हो, सही बताओ इतने अच्छे आदमी हो तुम? जितना तुम्हारे मन में शांति भाव है, क्रोध मंदिर में नहीं आता, क्या इतने ही तुम्हारे शांत भाव है? यदि व्यक्ति मंदिर में रहने वालों के अनुसार इस दुनिया का रिजल्ट निकाले तो वही कहेगा दुनिया बराबर अच्छी चीज दुनिया में हो ही नहीं सकती। मंदिर का यदि निकाला जाए, मंदिर में जो तुम्हारी चर्या देखी जाए, मंदिर में तुम्हारा मन, तुम्हारा वचन, तुम्हारी काया, यदि इस आधार पर संसार का निर्णय किया जाए तो बोलो क्या होगा? मंदिर में आप लोग कैसे रहते हो? एकदम सब तरफ से मन भी शुद्ध है, मंदिर में बहुत कुछ शुद्ध, वचन भी बहुत। अरे मंदिर में गालियां बहुत कम लोग निकालते, मंदिर में तो अच्छी अच्छी बोलो, नवोरियंताणम, भगवान की जय हो, प्रभु पतित पावन में अपावन, आओ हा, वो सब बंदों पांचों पर सब अच्छे अच्छा बोलते हो। और काया भी मंदिर में क्या अच्छा करती कि बुरा? अच्छा करती। आपका शरीर भी अच्छे काम करता, बुरे कार्य नहीं करता मंदिर में। लेकिन ये मंदिर में तुम्हारे आध घंटे का जो पोज है, इसी पोज के आधार पर यदि तुम्हारी जिंदगी का निर्णय कर दिया जाए तो बोलो क्या होगा तुम्हें? बोलो, जैसा मंदिर में है बस नोट कर दिया जाए ये व्यक्ति ऐसा ही है, अनर्थ हो जाएगा, कोई मोक्ष नहीं जाएगा। वो कहेगा संसार सबसे अच्छा है, क्योंकि मंदिर में व्यक्ति हमेशा अच्छा रहता है। अपनी छाती पे हाथ रख के पूछो, जैसे तुम मंदिर में हो, क्या मंदिर के बाहर भी तुम्हारा मन इतनी पावन है जितना पावन प्रभु के सामने आ जाता है? और जिस दिन तुम्हारा मन जैसा मंदिर में है उतना ही पावन मन
मंदिर से जाने के बाद आ जाए, फिर तुम्हें मंदिर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि तुम्हारा मन पावन के लिए तो मंदिर, ये मंदिर काहे के लिए है? मन पावन करने के लिए है, और तुम्हारा मन तो सदा पावन है, मंदिर की जरूरत नहीं है। दुनिया में तुम्हारा मन पावन नहीं रहता है, इसलिए मंदिर बनाए जाते। कम से कम आध घंटे पावन सही, आध घंटे तेरा मन का निर्मलपना सही। मंदिर बंधु बहुत बड़ी चीज है अपने आप, उनके लिए जो 24 घंटे अपने मन पर, अपने क्रोध पर, अपने अंदर के परिणामों पर विजय प्राप्त नहीं कर पाते, उन्होंने कहा मंदिर चला जा। बोले क्यों? कम से कम भगवान के डर से तेरा मन पावन रहेगा, आध घंटे सही। जैसे बच्चे को स्कूल क्यों भेजा जाता है? कि मास्टर के डर से वो पढ़ेगा। ऐसे ही तुम भगवान के डर से पावन रहोगे, पावन रहोगे। एक विदेशी ने भारत के मंदिरों को सारे को देखकर गया, उसने कहा दुनिया में हर व्यक्ति को एक भगवान की कल्पना कर लेना चाहिए, यदि भगवान नहीं भी हो तो भी। यदि जिंदगी में कुछ शांति चाहिए है और भगवान पर विश्वास नहीं है तो भी एक भगवान है कर लेना चाहिए, क्योंकि भगवान के सामने जाते ही मन पावन हो जाता है। भगवान के डर से सबसे बड़ा उपकार मंदिर का एक है। लोग कहते हैं मंदिर जाने से क्या होता है? लोग कहते हैं मंदिर क्यों बनाए जाते हैं? कुछ नहीं महान हुआ, आप खुद देखिए। मंदिर में पापी से पापी जावे, मंदिर सुनते ही, मंदिर देखते ही आपके परिणामों में कुछ अंतर आता है कि नहीं? आता है, डर लगता। भीलवाड़ा के अंदर एक चोर घुसा मंदिर में चोरी करने। जैसे ही मंदिर में पहुंचा, भगवान को देखकर उसने क्या भगवान को नमस्कार किया, वंदना की, और भगवान को उठा ले गया। पैर छूकर उठाया उसने भगवान को। यानी मंदिर का सबसे बड़ा लाभ एक ही है कि 1 मिनट को सही, 1 सेकंड को सही, जब भगवान सामने होते हैं तो मन में एक पावनता आती है। वचन में गाली देने का भाव है, क्रोध भी है, लेकिन मुंह से एक नमोकार मंत्र ही निकलेगा, एक बार सही। दिन भर में तो वो भी नहीं निकलाता, एक बार नमोकार मंत्र सही। मंदिर में कम से कम 1 मिनट के लिए वचन से अच्छी बात निकली, और काया से तो अच्छा करते हैं, बुरा नहीं करते। उतनी देर के लिए सही, 1 मिनट को सही, 10 मिनट को सही। 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ने से कोई कल्याण होने वाला नहीं, लेकिन ज्यादा समय तू मन को कंट्रोल नहीं कर पाया, कम से कम 9 बार नमोकार मंत्र में ही तेरा मन लग जाए तो बेड़ा पार हो जाए। तो ये बहुत बड़े स्थान है, आयतन है, इनके सामने परिणाम। अब निर्णय ये करना है कि मंदिर में जैसे हो आप वैसे ही बाहर हो। फ्राइडे का चिंतन बहुत बड़ा सोच दिया। बोले 100% लोग जितने गृहस्थ हैं संसारी, उन्होंने साधुओं पर तो शोध किया नहीं। मंदिरों में नकली पूज होते हैं, 24 घंटे का पूज अलग है, और मंदिर के मन का, वचन का, काया का पूज अलग है। सारे मंदिरों में नकली पूज होते हैं, जो वो होते नहीं वो मंदिर में हो जाते हैं, और जो मंदिर में रहते हैं वो बाहर रहते नहीं। उसका एक डिसीजन है, और मैंने भी ये खोजा, और आप सबको खोजने का मौका दे रहा हूं। हर व्यक्ति अपने अपने आप को देखे, सोच, प्रैक्टिकल करें। इसको स्वीकार करना ही पड़ेगा।